हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पर विचार कर रहा था और बात भी किए गए हैं, जिसके अनुसार हम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ लेसन्स आगे चले गए हैं। अब हम लोग 8वां लेसन पर 8.3 पर चलेंगे। हाँ, NCERT बेस के अनुसार 2024 में जो सिलेबस है उसमें कटने की वजह से 8.3 ना पढ़कर हमको 8.4 पढ़ना है। 8.4 में जो हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं उसी पर हम लोग विचार करेंगे। जो हमारे लिए जो सबसे अच्छा साबित होगा उसी को सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी से क्वेश्चन उसमें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो नामात्रा के बराबर है, वो कभी आता नहीं है, कभी कहीं पूछा नहीं जाता है। जिस भी हमको वही पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको बोला जाता है, वेरी इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन तो हर साल आता है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है कि इस एक्सरसाइज से ना क्वेश्चन आया हो। ठीक है, तो हम लोग इस पर विचार करते हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहली बात, हम यहाँ से चलने से पहले मैंने आपको एक फार्मूला सिखाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग को फार्मूला का प्रयोग करना है स्वरसमिका का। स्वरसमिका का क्यों प्रयोग करना है? क्योंकि उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न लगने वाला है। जैसे में कि हम बात करेंगे पहला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरे में बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी पर विचार किया जाए। कुछ और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कास होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस बटे के साइन होता है। और एक पॉइंट, 2 पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। बस इसी पर हमको विचार करते हुए कार्य करना है। हमारा पूरा सवाल इसी पर लग जाएगा और इससे ज़्यादा कोई भी फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, 1-2 फार्मूला उसमें, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a का क्यू प्लस b का क्यू आ गया, ये आता है तो उसकी बीजगणितीय रूप से लिया जाता है। ठीक है, अब हम टॉपिक पर चलेंगे। टॉपिक के अनुसार हम लोग यदि बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना ठीक है लेसन 8 पता है। अब हम लोग यहाँ पर त्रिकोण मिति पढ़ रहे हैं। अब प्रश्नावली 8.3 न्यू सिलेबस के अनुसार 2024 में हमने जो फार्मूला बोला है उस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ। स्वरसमिका पहला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा में यदि बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फार्मूला का जो प्रयोग कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद हम लोग जो प्रयोग करने जा रहे हैं, जैसे में कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/sin थीटा। इसके यदि मैं आगे की यदि बात करता हूँ, टेन थीटा बराबर साइन बटे के कॉस, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे के साइन। बस इसी के पर हमारा लगेगा। जो हमारा जो फार्मूले की यदि बात किया जाता है, जो सूत्र होता है, मैंने लिख दिया भाई आपके सामने की। जो सूत्र का जो प्रयोग करना है इसी के अंतर्गत हमको प्रयोग कर लिखना है।
षड संख्या में सिर्फ 3 है, बस इसके बाद हमको हल करना है। भी मैंने पढ़ा भी चुका हूँ, इसके बारे में समझा भी चुका हूँ, पीछे जो अपलोडिंग किए गए हैं वहाँ से भी देख सकते हैं और इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं इसके अच्छे की यदि बात करता हूँ, क्वेश्चंस चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो दिए गए, 2 प्रश्न दिए गए, तो उसको हम लोग छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वहाँ से प्रयोग करना नहीं है। सीधे हम प्रश्न पढ़ेंगे 4th जो कि बहुविकल्पी दिए गए, क्योंकि वो क्वेश्चंस नाम मात्रा के बराबर है, इसीलिए हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे। जो प्रयोग करने लायक रहेगा उसी को हम लोग प्रयोग कर कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th, पहला प्रश्न दिया गया है कि विकल्प चुनना है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है? 1 9 8 0, 1 दिया गया है, 9 दिया गया है, 8 दिया गया है और ऑप्शन में 0 दिया गया। ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करने की यदि बात करता हूं तब कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हल करेंगे। हल 9 sec स्क्वायर ए प्लस माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बताओ भाई, यहां भी 9 यहां भी 9, 9 कॉमन कर लो। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कहाँ है? कहोगे कि इसकी वैल्यू तो यहाँ पर दिया गया, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। ओ, इसका मतलब कि 9 गुणे 1, 9 एकम 9। ये पता चला क्या है? मेरे पास सूत्र है। क्या है? मेरे पास सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सूत्र आ गया, या ऐसे भी लिख सकते हो, सूत्र सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सूत्र हो गया। अब बराबर क्या होता है इसके? 1। अब मतलब समझ में आ गया कि 9 गुणे 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, इसीलिए 9 1 का 9। ठीक, तुम्हारा 9 कहाँ है? सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट चले। अगला क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? यदि नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं सेकेंड में, सेकेंड में दिया गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में दिए गए 1 माइनस 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दिए गए। ऑप्शन में क्या दिए गए? 0 1 2 माइनस 0 1 2 माइनस, ये दिए गए। ठीक, अब इसको भी हल करते हैं, तो इसको किस तरह हल करेंगे देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिए गए? 1 प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, यहाँ पर प्लस दूसरी तरफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बात देखते हैं कि यहाँ पर इसको किस तरह हल किया जाता है। इसको क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे के कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। कॉट का 10 की वैल्यू कैसे इतना आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा? तो टेन थीटा बराबर क्या है? साइन बटे के कॉस।
टेन थीटा बराबर क्या है, साइन बटे कॉस थीटा, वही लिखा गया। सेक थीटा बराबर क्या है, तो कहोगे भैया सेक थीटा बराबर 1 पर कॉस है, लिख देंगे। फिर इस कोसेक का क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा। इसका क्या करेंगे कि पहले ये दोनों का हल कर लेंगे, साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस, क्योंकि हर सेम था तो 1 टाइम लीजिए, ऊपर को मिला दिए। इसी प्रकार हमारे पास दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 कुल के बटे कॉस थीटा, कुल के बटे क्या हो गया कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 कुल के बटे ये आ गया। तो यहाँ पर मुझे एक बात दिखाई दे रहा है कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर मैंने x मान लेता हूँ, 1 बराबर 1, क्योंकि देखो भाई ये दोनों है, यहाँ भी दोनों है, यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दिया कि a का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। तो मैंने क्या करूँगा कि इसी कार्यरत में मैंने कार्य कर लेंगे, यहाँ पर लिख भी लिखेंगे। जब लिखेंगे तो यहाँ पर जब लिखने पर यदि हम कार्य करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कॉस थीटा, सीधा तरीके से लिख लेते हैं इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 कुल के बटे कॉस थीटा। तो मैंने बताया था कुछ समय के लिए ए बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान लिया, अब बी बराबर क्या मान लेंगे, एक यहाँ भी एक यहाँ पर। यदि इसके अनुसार मैं सॉल्व करेंगे, यदि मैं इसके अनुसार यदि सॉल्व करता हूँ, उसको रेज कर देते हैं, ये तो हमको पता चल गया कि फार्मूला इसी के फार्मूले का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो मेरे पास जो आया हुआ है, आया क्या है, इसकी वैल्यू रखते हैं तो मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर कुल के बटे साइन और कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैंने हल करेंगे ए प्लस बी पर फार्मूले पर, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर करके तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मान क्या हो जाएगा, संख्या विधि द्वारा एक आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 कुल के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या प्लस कट गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे इसे कट गया, मेरे पास क्या है, सिर्फ क्या है 2, इसका मतलब है कि 2 दिया है, हाँ तो ये वाला सही है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं। यदि इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो हम लोग किस तरह लगाते हैं, तो हमारे पास प्रश्न लिखा गया यहाँ पर है, 10 को मैंने तोड़ दिया है तो साइन बटे कॉस हो गया, सेक को तोड़ दिया कॉस हो गया 1 पर, फिर इन दोनों को एक साथ लिखा गया, फिर साइन थीटा प्लस 1 लिख दिया गया। फिर मैंने क्या किया कि
यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई का दिया है तो कॉस थीटा प्लस इधर का जो तो लिख दिया। सेम प्रोसेस इधर का भी करेंगे, सेम उसी तरह के इसका भी आएगा। तो मैंने कहा कि इसको जो लिखने का जो तरीका है सीधा तरीके से लिखा, साइन को आगे प्लस में तो काश को पीछे लिख दिया, इसको ये जीव का त्यों उतार दिया। हमने कहा कि भाई देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा गया है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा गया, मतलब दोनों बराबर है, तो इसलिए ये मान लिया इसको। अब b बराबर 1, यहाँ भी 1 है, इसीलिए ये गया। एक किस फार्मूले पे लगा है तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए। ए का यदि हमको फार्मूला नहीं पता तो फार्मूला हमको याद होना चाहिए कि यदि फार्मूले पर यदि विचार करें तो फार्मूला हम लोग का यही होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर इस तरह की जो बात की गई है दर्शाई जाती है, उसी पर हम लोग क्या किए गए यहाँ पर रख दिया गया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना तो हमको फार्मूला याद आया कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग किया गया, एक के तो लिख दिया गया। फिर साइन स्क्वायर का मैं सूत्र में लिखवाया, अभी जस्ट बता के भी आया, साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 लिख दिया गया। इससे क्या कट गया, हमारे पास जो आएगा 2 है, ये लिख दिया गया, हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न दिए गए हैं यदि उस पर बात करते हैं, सेक थीटा सेक ए प्लस 10a, थर्ड क्वेश्चन, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। तो इसका ऑप्शन क्या दिए गए, सेक ए साइन ए, सेक ए साइन ए, कोसेक ए, और कॉस ए। प्रश्न लिखते हैं सेक ए 10a 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग के जो प्रश्न जो दिया गया है तो इसको मैं तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए बटे के कॉस ए। इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, दोनों का मैंने लिया एलसीएम तो कॉस ए रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे के क्या कुछ नहीं देते, एक मान लेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने भी जस्ट बता के आया, बटे के कॉस ए। तो यहाँ पर इसका फार्मूला बन जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए बटे के कॉस ए, 2 ठे ऊपर 1 नीचे 1 ठे, इसीलिए क्या है कॉस ए, तो कॉस ए का मान दिया। ठीक, इस तरह का प्रश्न आएगा तो इस तरह। ठीक, ये एमसीक्यू के टाइप का है, हम लोग एमसीक्यू भी हल करके भी लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो दिए गए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे के 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसको दो विधि से लगा देते, इसमें ऑप्शन भी आपको मैं दे देता हूँ, दो विधि से लगा दे। सेक स्क्वायर ए, दूसरा में माइनस एक काट स्क्वायर ए, चौथा में टेन स्क्वायर ए। देखो भाई, मैंने प्रश्न को हल करते वक्त लिखा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे के 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये मेरे पास स्वर संख्या के अनुसार मेरे पास सूत्र हो गया कि सेक स्क्वायर ए, ये भी स्वर संख्या के अनुसार सूत्र हो गया कोसेक स्क्वायर ए। जब मैंने इसको तोड़ा तो ये बोल रहा है कि भैया मुझे तोड़ दो, तो मुझे 1/cos स्क्वायर ए कुल के बटे। इसको जब तोड़ेंगे तो ये बोल रहा है कि 1/sin स्क्वायर ए। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, इसका मतलब कि निकल के आएगा यहाँ से 1 गुणे साइन स्क्वायर ए बटे के 1 गुणे कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बटे के कॉस स्क्वायर ए, ये किसका मान हो जाएगा? तो हम बोलेंगे टेन स्क्वायर ए का मान। आया कि नहीं है? आ गया। या दूसरे विधि से लगाएंगे, या दूसरा विधि कौन है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कुल के बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे के कास स्क्वायर ए कुल के बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे के साइन स्क्वायर ए। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कुल के बटे कॉस स्क्वायर ए, इसके बटे कुल, इसके बटे क्या जो फिर वही बात आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कुल के बटे साइन स्क्वायर ए। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? कहेंगे 1 हो जाएगा। 1 गुणे क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ भी इसका मान क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसका भी मान 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा? वही आगे बात की नहीं आ गई, समझ में? दोनों तरफ से तय नहीं आएगा, ऐसे कोई बात नहीं कि बदल जाएगा। बस हमको लगाने के भी तरीका पता होना चाहिए, किस तरह हम लगाते हैं, किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।